जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम श्रावण का महामात्य यहाँ रोज़ सुनते हैं। हम रोज़ एक अध्याय का श्रवण करते हैं। आप सब प्रेम मेरे साथ इसी तरह बने रहें। आप बहुत ही श्रद्धा से और बहुत प्रेम पूर्वक मेरे साथ इन महामात्यों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी पर भगवान शिव, माता गौरी अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखे। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक मंत्र के साथ। रोज़ हम इस मंत्र के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मंत्र के साथ। आप इस मंत्र का उच्चारण दिन में एक बार अवश्य करें। 1 बार करें, 5 बार करें, 7 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें, 51 बार करें, 108 बार करें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी बार आप कर सकें, आप श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का उच्चारण एक बार तो अवश्य ही करें। तो शुरू करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमामि। भवम भवानी च सहितं नमामि। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे श्रावण महामात्य के 13वें अध्याय का श्रवण। आप सभी मन लगाकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और इस महामात्य के सुनने से जो फल प्राप्त हो वो आप सभी को प्राप्त हो। सावन के महामात्य का 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में दुर्गा गणपति व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक मन लगाकर श्रवण करें। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महादेव से कहा, हे प्रभु, यह कौन सा व्रत है जिससे अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है तथा मनुष्य पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर अनंत काल तक सुखी रहता है। यह सुनकर महादेव जी ने जगतपति ब्रह्मपुत्र से मधुर वाणी में कहा, हे पुत्र, विश्व प्रसिद्ध दुर्गा गणपति व्रत को महादेवी ने असीम श्रद्धा भाव से संपन्न किया था। हे महामुनि, इससे पूर्व इस व्रत को इंद्र, सरस्वती, कुबेर, विष्णु व अन्य देवगण, किन्नर, गंधर्व भी पूरा कर चुके हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। उस दिन एक दंत वाले हाथी समान मुख वाले गणेश की स्वर्ण प्रतिमा आसन पर स्थापित करनी चाहिए। उस आसन पर स्वर्ण दूर्वा बिछाकर तांबे के घड़े पर स्थापना करनी चाहिए। फिर लाल वस्त्र बिछाकर सर्वबोध भद्र मंडल का निर्माण कर उस पर घड़ा स्थापित कर दें। पूजा के लिए लाल पुष्प तथा 5 पत्र लें। फूल पत्रों में अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बेलपत्र और गौतम के अनेक प्रकार के खुशबूदार फल लें और उनके नैवेद्य से 16 उपचार के द्वारा गणेश पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस स्वर्ण प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। दया निधान, आप यहाँ पर पधारें। मैं आपको रत्नाभूषण से बना सिंहासन प्रदान करता हूँ। हे महाप्रभु, इसे स्वीकार करो। हे उमापति व पार्वती के सुत, हे विश्वपालक, हे आकाशपति, आपको बार बार प्रणाम है। आप मेरे दुखों का विनाश करें। यह पाद्य मैं आपको देता हूँ। हे गणेश्वर, हे पार्वती पुत्र, हे वंदनीय, मैं आपको यह अर्घ प्रदान करता हूँ। इसे स्वीकार करें। हे विनायक, हे शंकर उमापुत्र,
हे सुखरद, हे गणेश, आपको पुनः नमस्कार है। मैं आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, हे गणेश, मैं आपके लिए प्रार्थनाबद्ध सर्वतीर्थ जल लाया हूँ, इसे आप ग्रहण करें। यह 2 वस्त्र जो सिंदूर व केसर से अभिषिक्त हैं, ये आपके लिए हैं। आप इन्हें भी ग्रहण करें। आपको मैं सादर दंडवत हो प्रणाम करता हूँ। हे उमा मंगल संभूत, आप समस्त विघ्नों के विनाशक हैं। हे देवाधिदेव, हे लंबोदर, हे त्रिभुवन रक्षक, यह चंदन भी आप ग्रहण करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे विघ्न विनाशक, हे दयामय, मेरी श्रद्धा व भक्ति से सिक्त इन लाल चंदन में डूबे हुए अक्षतों को आप ग्रहण करें। चंपक, केतकी, जपा तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से मैं आपकी अर्चना करता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रहित हों, आप प्रसन्न हों, आप हर्षित हों, मेरी पूजा अर्चना ग्रहण करें। लोक कल्याण के लिए आपको दानवों का वध कारक होना है। हे सर्व ज्योति प्रकाशक, आप धन्य हैं। सर्व सिद्धि प्रदान करने वाले आप शिव पार्वती के आत्मज हैं। यह दीपक मैं आपको अर्पण करता हूँ। गणानाम त्वाम, वैदिक मंत्र के उच्चारण से मैं आपको लड्डू, चतुर्विधि अन्न और खीर आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची वाला पान सम्मान सहित मुख में रखने के लिए आपको प्रदान कर रहा हूँ। हिरण्यगर्भ में स्थित अग्निदेव वाली सोने की वजी को मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। अतः हे गणेश देव, आप मुझे शांति प्रदान करें। हे गणाध्य, हे गणपति, हे वंदनीय, हे गजानन, मेरा यह चतुर्थी का व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने धन वैभव के विस्तार के अनुसार विघ्नेश देव गणपति का पूजन करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्य से संबंधित प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण, गणराज को आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी 5 साल तक इस व्रत का पालन करता है और उसका उद्यापन करता है, वह इस लोक में मनोवांछित फल पाता ही है, अपितु मरणोपरांत शिवलोक में मोक्ष ग्रहण करता है। 3 वर्ष तक इस व्रत को पूरा करने वाला भी समस्त सिद्धियों को पाने वाला और अंत में वह मरकर मोक्ष पद पाता है। इस व्रत का उद्यापन सहित करना अत्यावश्यक है। ऐसा न करने पर अर्थात 1 साल तक नियमानुसार न करने से सब कुछ बेकार हो जाता है। जिस दिन उद्यापन करना हो उस दिन तिल स्नान करना चाहिए। गणेश जी की 1 पल, आधा पल अथवा चौथाई पल की स्वर्णिम प्रतिमा को पंचगण्य की सहायता से स्नान कराकर दूर्वा द्वारा उनकी अर्चना करें। तब यह मंत्र बोलें, हे पतित पावन, हे गणपति, हे उमापुत्र, आपको बारंबार प्रणाम है। हे विनायक, हे जगत पालक, हे मंगलकारी, हे मूषक वाहक, हे महाप्रभु, हे ईश पुत्र, हे अनंत सिद्धिदायक, आपको प्रणाम है। आप हमारी विनती स्वीकार करें। इन नामों की अलग अलग अर्चना करनी चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन और दूसरे दिन प्रातः ही हवन करें। ग्रह होम के पश्चात मुख्य होम लड्डू तथा दूर्वा से करें। यह प्रधान होम तथा लड्डू का भी होता है। पूर्णाहुति के पश्चात आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दुधारू गाय दान में दें। इस प्रकार व्रत करने वाला जीव अपने सभी मनोवांछित फल पाता है। महादेव जी ने ब्रह्मापुत्र से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र गणेश का व्रत करने वाले का हितैषी रहता हूँ। मैं उसे इस भूलोक में समस्त रिद्धि सिद्धि प्रदान करता हूँ, क्योंकि वह मुझे तथा उमा को अति प्रिय होता है। अंत में वह मेरे लोक को ही आता है। भूलोक में उसके वंश की वृद्धि होती है। हे ब्रह्मापुत्र, मैंने तुम्हें दुर्गा गणपति का यह गुप्त व्रत
विधि पूर्वक कह सुनाया है। यह सर्वोत्तम व्रत है। सुख, वंश वृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 13वें अध्याय का समापन होता है। तो आप सभी इस बताए गए विधि विधान से चतुर्थी का व्रत रखकर अपने आप को मनोवांछित फल प्राप्त करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मंत्र के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितम नमामि भवम भवानी च सहितम नमामि। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि आप इस मंत्र का जाप एक बार अवश्य करें, 5 बार, 21 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो, जितनी आप कर सकें, आप इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह मंत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। और अगर आप इस मंत्र का जाप ना कर पाएँ तो सबसे आसान जो शिव जी को प्रिय मंत्र है वह है ओम नमः शिवाय। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप 3 बार मेरे साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, इससे भी आसान एक और मंत्र है। अगर आप उसका जाप करेंगे तो आप सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही सभी मंत्रों का जाप समाया हुआ है, और वह है ओम का जाप। आप ओम का जाप करिए और उसमें सभी मंत्रों का आप आह्वान कीजिए। तो आप मेरे साथ एक बार ओम का जाप करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए, जितनी देर तक आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। आप सभी पर भगवान शंकर की, माता पार्वती की, गणपति महाराज की कृपा यूं ही बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। जय भोले की।